जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज जो हम IUCN के बारे में जानेंगे, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। हिंदी में कहा जाता है इसे प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग एग्जामों में अक्सर इनसे क्वेश्चन बनाकर जरूर से जरूरी पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि आखिर IUCN क्या है। 5 अक्टूबर 1948 को IUPN, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, हिंदी में कहा जाता है प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, की स्थापना फॉन्टेनवेल्यू नामक स्थान पर फ्रांस में हुई, जिसका 1956 में नाम बदलकर IUCN कर दिया गया। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है। प्रत्येक 4 वर्ष में IUCN की बैठक आयोजित की जाती है। इस संगठन का उद्देश्य प्रकृति को संवारने और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से बचाने और उनके सतत उपयोग के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन और सहयोग देना है। यह प्राकृतिक संरक्षण की दिशा में कार्य करने वाला विश्व का सबसे पुराना संगठन है। इस संगठन में सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों प्रकार के सदस्य सम्मिलित होते हैं। इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक मतलब ऑब्जर्वर का दर्जा प्राप्त है, लेकिन यह संयुक्त राष्ट्र का कोई अंग नहीं है। IUCN के द्वारा एक बुक प्रकाशित की जाती है, जिसे रेड डेटा बुक कहा जाता है, जो उस संकट के प्रतीक को दर्शाता है जिसका सामना संकटग्रस्त जातियों को करना पड़ता है। इसमें जंतु एवं पौधे दोनों सम्मिलित होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर रेड डेटा बुक क्या है। इसकी शुरुआत IUCN के द्वारा वर्ष 1963 में की गई। इस बुक को 3 प्रकार के पृष्ठों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। पहला है गुलाबी पृष्ठ। इसके अंतर्गत उन प्रजातियों और जीव जंतुओं को रखा जाता है जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। दूसरा है लाल पृष्ठ। इसके अंतर्गत उन प्रजातियों और जीव जंतुओं को रखा जाता है जो समाप्त होने वाली हो या समाप्त हो गई हो। तीसरा है हरा पृष्ठ। इसके अंतर्गत उन प्रजातियों और जीव जंतुओं को रखा जाता है जो पहले से संकटग्रस्त थीं, लेकिन अब उन संकटों से उभर चुकी हैं। रेड डेटा बुक के अनुसार प्रजातियों और जीव जंतुओं को 9 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहली है विलुप्त प्रजातियां। ऐसी प्रजातियां जो पिछले 50 वर्षों से कहीं पर भी नहीं देखी गई हैं, विलुप्त प्रजातियां कहलाती हैं, जैसे लाल पांडा, डायनासोर और डोडो पक्षी आदि। सेकंड है वन्य जीव से विलुप्त प्रजातियां। ऐसी प्रजातियां जो उनके प्राकृतिक आवासों में नहीं पाई जाती, बल्कि उन्हें मानव द्वारा बनाए गए कृत्रिम आवासों जैसे कि चिड़ियाघर में संरक्षित किया जाता है, वन्य जीव से विलुप्त प्रजातियां कहलाती हैं। थर्ड है अति संकटग्रस्त प्रजातियां। ऐसी प्रजातियां जो दुनिया में पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुई हैं, लेकिन उन पर विलुप्ति का खतरा बना हुआ है, अति संकटग्रस्त प्रजातियां कहलाती हैं, जैसे भारतीय चीता, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी आदि, जिनका पता लगाने की निम्न शर्तें हैं। जिसमें फर्स्ट है, यदि पिछले 10 वर्षों में प्रजातियों की संख्या में 90% से अधिक की कमी आई हो, तो यह क्या दर्शाएगा कि यह अति संकटग्रस्त प्रजाति को बताएगा। सेकेंड पॉइंट है इसमें, यदि प्रजातियों की संख्या 250 से कम हो गई हो। थर्ड पॉइंट है, यदि वयस्क प्रजातियों की आबादी केवल 50 या उससे कम बची हो। तो अगर इनमें से कोई भी कंडीशन अगर होगी तो यह अति संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत आएगी, याद रखिएगा। अब है संकटग्रस्त प्रजातियां। ऐसी प्रजातियां जिन पर भविष्य में विलुप्ति का खतरा बना रहता है, संकटग्रस्त प्रजातियां कहलाती हैं, जिनका पता निम्न आधारों पर लगाया जाता है। जिसमें पहला है ऐसी प्रजातियां जिनकी संख्या में पिछले 10 वर्षों में 70% की कमी आई हो। ऐसी प्रजातियां जिनकी संख्या में 20% की कमी 5 वर्ष के अंदर देखी गई हो। तो ये सभी क्या दिखाती हैं, ये बताती हैं कि अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो होगी तो ये संकटग्रस्त प्रजातियों को बताएगी।
अब है संवेदनशील प्रजातियां। ऐसी प्रजातियां जिनकी वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना बनी हो संवेदनशील प्रजातियां कहलाती हैं, जिनका पता निम्न आधारों पर लगाया जाता है। ऐसी प्रजातियां जिनकी संख्या में पिछले 10 वर्षों में 50% की कमी आई हो। ऐसी प्रजातियां जिनकी संख्या 10,000 या उससे कम बची हो, तो ये सब क्या कहलाएंगी? कौन सी प्रजातियां कहलाएंगी? संवेदनशील प्रजातियां कहलाएंगी। अब है संकट के निकट। ऐसी प्रजातियां जिनकी आबादी बड़ी तेजी से घट रही हो इस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, जैसे काला हिरण जो आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु है, व तेंदुआ आदि। संकट मुक्त प्रजातियां ऐसी प्रजातियां जिनकी संख्या पर्याप्त है और जिन पर भविष्य में संकटग्रस्त होने की संभावना नहीं होती है, संकट मुक्त प्रजातियां कहलाती हैं, जैसे बंदर, जंगली सुअर और चूहे इत्यादि। आंकड़ों का अभाव। ऐसी प्रजातियां जिनके विषय में जानकारी का अभाव या अपर्याप्तता है, लेकिन उनके संरक्षण की भी आवश्यकता रहती है, आंकड़ों का अभाव प्रजातियां कहलाती हैं। अब है अनाकलित प्रजातियां। ऐसी प्रजातियां जिनका IUCN के द्वारा आंकलन नहीं किया गया है, अनाकलित प्रजातियां कहलाती हैं। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो भी जान लेते हैं इनसे जुड़े हुए। रेड डेटा बुक का प्रथम प्रकाशन 1 जनवरी 1972 को हुआ था। भारत में पहली बार IUCN की बैठक 1969 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो निरंतर लेकर आते रहें, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।